Hello student, we are going to study in class 5th subject English text chapter 4. चैप्टर नेम है द स्ट्रेंज फ्रेंड्स। इस चैप्टर में ऋषि नाम के लड़के के बारे में बताया गया है कि वह एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और उसके अंदर पढ़ने की बहुत इच्छा होती है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि स्कूल का हर एग्ज़ाम कंपटीशन वो इसमें सक्सेस हो और स्कूल में उसका एजुकेशन कंटिन्यू रहे। तो इस चैप्टर में हमने पेज नंबर 39 रीड एंड एक्सप्लेन किया। आइए अब हम पेज नंबर 40 पढ़ते हैं। द टीचर मेड ऑल द पार्टिसिपेंट्स स्टैंड इन ए लाइन। ही एक्सप्लेन टू देम द रूल्स ऑफ द गेम। टीचर सारे पार्टिसिपेंट स्टूडेंट को एक लाइन पे खड़े करते हैं और गेम की रूल को एक्सप्लेन करते हैं। एवरी वन ऑफ देम वॉज टू बी गिवन 3 चांस टू क्लियर 3 फीट हाइट टू एंटर द नेक्स्ट राउंड। वे बताते हैं कि हर स्टूडेंट को 3 फीट हाइट जंप क्लियर करने पे उसे नेक्स्ट राउंड फिर दिया जाएगा। ऋषि वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट टू एंटर द नेक्स्ट राउंड बिकॉज ही ऑफ्टन क्लियर 4 फीट 6 हाइट। ऋषि वहाँ बहुत ही शांत से सब सुन रहा होता है और उसने अभी तक उसने अभी तक 4 फीट 6 हाइट की प्रैक्टिस की रहती है। सो ही लुक्ड एट हिज कम्पिटिटर्स टू सी हु कुड कम्पिटिट विथ हिम। और वो सारे कम्पिटिटर्स को देखता है और उसमें ये देखता है कि वो उससे कौन कंपटीशन कर सकता है। हिज हार्ट सैंक एट सीइंग ए टॉल बॉय। तभी वो एक टॉल बॉय को देखता है। ओ नो व्हाट ए हाइट। वो कहता है कि वो नो क्या हाइट है। और वो ये देख के उसके हार्ट बीट जो होते हैं बहुत तेज से धड़कने लगते हैं। He exclaimed as his gaze fixed at the extraordinarily well built tall boy. टॉल बॉय को जब वो देखता है तो उसकी नज़रें उस पर फिक्स हो जाती हैं, वो उसी को सिर्फ देखता रहता है। He was सूर्या फ्रॉम another section. सूर्या another section का स्टूडेंट रहता है। He could give me a tough competition. वो सोचता है कि अब ये मेरे लिए कंपटीशन बहुत ही टफ है। Thought ऋषि ऐसा सोचता है। With this he felt हिज ब्रीथ गोइंग अनईजी। उसकी सांसें बहुत तेज चलने लगती हैं। इफ़ ही कम्पिटिट्स आई वोंट नॉट हैव ए चांस टू विन वॉज दिस फर्स्ट थॉट। विद दिस इफ़ ही फेल्ट हिमसेल्फ क्वाइट विगोरलेस। वह सोचता है कि अब हम यह कंपटीशन कैसे जीतेंगे, और वो उसका फर्स्ट थॉट होता है और वह सोचता है कि हम, और उसके आगे भी बहुत ही अपने आप को वीक समझता है। द पार्टिसिपेंट्स बिगेन टू टेक क्वालिफाइंग जंप्स। वो पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे जंप्स का क्वालिफाइंग स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। द टॉल बॉय टर्न कम फर्स्ट। टॉल बॉय को फर्स्ट राउंड में दिया जाता है। सबसे फर्स्ट में टॉल बॉय जाता है जंप के लिए। इन द फर्स्ट जंप इट सेल्फ ही क्लियर 4 फीट 6 ईजली एंड वॉज सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। और वह बहुत ही आसानी से 4 फीट 6 फीट का जंप बहुत ही आसानी से जंप कर लेता है और फिर वह उसको नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। ऋषि न्यू ही हैड टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू विन इट वुड बी डिफ़िकल्ट। ऋषि जब ऐसा देखता है तो वह बहुत ही एफोर्ट हो जाता है, सोचता है कि यह तो हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। दिस थॉट सो ओवर पावर्ड हिज माइंड दैट ही कुड नॉट जम्प इवन द 3 फुट हाइट ऑन द फर्स्ट ट्रायल जंप। और वो फर्स्ट ट्रायल जंप में जब जाता है तो उसमें 3 फुट का जंप वो जंप करता है। डिसअपॉइंटेड ही वेंट फॉर द सेकेंड जंप बट नो इट वॉज ए फॉल। फिर वह डिसपॉइंट होता है सेकेंड जंप के लिए। सेकेंड जंप जब करता है तो फॉल हो जाता है। ही हैड अपसेट द वेल। और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। ही वॉज पैनिकेटेड नाउ। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। ही वॉज ब्रीथिंग heavily and was losing all hopes of winning the event and with that his chance to continue his education. वो टेंशन में आता है कि अब वो क्या करेगा, अब वो नहीं, इस जंप में वो जीत नहीं पाएगा और वो टेंशन में आता है और सोचता है कि अब वो उसकी एजुकेशन कैसे कंटिन्यू हो पाएगी। एज ऋषि वॉकेट फॉर द थर्ड जंप his last chance to enter the next round, the tall boy come to him and said. फिर ऋषि थर्ड जंप में जाता है, जो लास्ट चांस होता है उसमें एंटर करता है। तभी उसके पास टॉल बॉय आता है और उससे कहता है कि आई नो यू आर ए फाइन
हाई जंपर, मुझे पता है कि तुम एक हाई जंपर हो, बट हैज हैपेंड टू यू, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? आर यू ओके? तुम ठीक तो हो? ऋषि लुक्ड अप एट हिज फेस, ऋषि अपने फेस को देखता है। कॉमन ऋषि, आई नो यू आर गोइंग टू क्लियर इट, वो कहता है कि कॉमन ऋषि, तुम इसमें इस जंप में क्लियर हो सकते हो, तुम सक्सेस हो सकते हो, जाओ। ऋषि फेल्ट ए बिट इजी, फिर ऋषि को इससे बहुत अच्छा लगता है। द इनकरेजिंग वर्ड ऑफ हिज रिवल हैड गिवन हिम सम कॉन्फिडेंस, उसके इस बात से, इस कॉम्पिटिटर्स के इस बात से उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो अपने अंदर एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस लाता है। ही टुक ए डीप ब्रीथ एंड कंसंट्रेटेड फुली ऑन हिज टारगेट एंड दिस टाइम ही वॉज एबल टू क्लियर द क्वालिफाइंग ग्राउंड विदाउट एनी प्रॉब्लम, और एक बहुत गहरी सांस लेता है और वो अपने टारगेट के लिए कंसंट्रेट होता है। एकदम उसका अटेंशन कहाँ रहता है? टारगेट पे, और इस बार वो इस जंप को बहुत ही आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के क्वालिफाई कर लेता है। एज ही वॉकेड अवे ही फेल्ट ए सॉफ्ट टच ऑन हिज शोल्डर्स, वह उसके सोल्जर्स को बहुत अच्छे से टच करता है, शोल्डर को उस टच करता है, एक सांत्वना देता है। ही लुक्ड अप, और वह उसे देखता है। इट वाज द टॉल बॉय स्माइलिंग, और वो उसे देख के मुस्कुराता है। ही सेड वेल डन ऋषि, आई एम सूर्या, वह कहता है कि तुम वेल डन रहो ऋषि, मैं सूर्या हूँ। ग्लैड टू मीट यू, मैं तुमसे अभी मिला हूँ। सेड ऋषि शेकिंग हिज हैंड, और वो हैंडशेक करते हैं। हाउ आर यू, तुम कैसे हो? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इज देयर सम प्रॉब्लम विथ यू, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सेड सूर्या, सूर्या उसे कहता है। ऋषि एंड सूर्या टॉक फॉर लॉन्ग, ऋषि और सूर्या बहुत देर तक बात करते हैं। सूर्या टू वाज ए 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट फ्रॉम द अदर सेक्शन, सूर्या 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था अदर सेक्शन का। लाइक ऋषि ही टू हैड 3 फर्स्ट टू हिज नेम, उसके ऋषि की तरह उसके भी 3 नाम और थे। ही टू नीडेड टू स्टैंड फर्स्ट टू गेन फ्रीशिप, वह भी ऐसा चाहता था कि उसे फ्री स्कॉलरशिप मिले। बट ही बिलोंग टू ए रिच फैमिली, लेकिन वह एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। इन ए फ्यू मोमेंट दे हैड बिकम फ्रेंड्स, और वे इस मोमेंट से एक अच्छे दोस्त हो जाते हैं। दे टॉकेड अबाउट मैनी थिंग्स, और वे दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। व्हेन द फाइनल जंप बिगेन, सूर्या सेड ऋषि यू मस्ट डू द बेस्ट यू कैन, एज डोंट ब्लेम योर लक, गुड लक। फिर जंप का नेक्स्ट राउंड आता है, तब सूर्या उसे कहता है कि ऋषि तुम जरूर इसमें क्वालिफाई करोगे, तुम अपने लक का दोष मत दो, तुम गुड लक हो। सेम टू यू, ऋषि भी कहता है कि सेम टू यू। सूर्या टर्न कम फर्स्ट, सूर्या फिर जाता है फर्स्ट टर्न में। ही जंप 4 feet 9 हाई, ऋषि हैड नॉट टचड दिस हाइट प्रोविजली, और सूर्या जाता है और 4 feet 9 inch का हाई जंप, फिर वो इतनी ऊंचाई को वो बहुत ही ईजिली जंप कर लेता है। बट ही वाज रिसोल्यूट इनफ टू डू समथिंग हाइगर, लेकिन ऋषि अभी तक इतनी ऊंचाई को कभी नहीं छुआ रहता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। As Rishi got ready to take the run, he saw that Surya was standing just next to him, clapping and encouraging him. जैसे ही ऋषि रन के लिए तैयार होता है, रेडी होता है, तो देखता क्या है कि उसके जस्ट पीछे सूर्या खड़ा रहता है और क्लैपिंग करता है, इनकरेजिंग करता है। ही स्टार्टेड ऑफ टू जंप स्टार्ट होता है। ही रिसॉल्वेड पुशेड हिज फिजिक्स टू पीक परफॉर्मेंस, इस बार वो बहुत ही डिटर्मिनेशन से वो इस जंप को इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया रहता है। एज ही फेल ऑन द मैट्रेस अक्रॉस द पोल देयर वेयर लॉर्ड श्रीक्स फ्रॉम द ऑडियंस, जब इसमें वो इतना बेस्ट परफॉर्मेंस करता है जिससे उससे वो इस जंप में क्वालिफाई करता है, और उसके वहाँ पे जितने भी ऑडियंस होते हैं उसके पास सब लोग आ जाते हैं। व्हाट ही हैड अचीव्ड वाज द न्यू स्कूल रिकॉर्ड, इट वाज 4.11. He had broken the previous school record of 4.10 by 1 inch. वह इस बार स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ दिया रहता है, जो कभी भी 4.10 से आगे नहीं गया रहता है, वो 4.11 ही
हाइट की ऊंचाई को वो छुआ रहता है। इस बार स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ दिया रहता है। एज द पीपुल कलेक्टेड अराउंड ऋषि टू कांग्रेचुलेट सूर्या वाज द फर्स्ट। दे लॉकेट ईच अदर इन आर्म्स। ए न्यू फ्रेंडशिप हैड टेकन रूट। वहाँ पे जब ऋषि को चारों तरफ से लोग कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें सूर्या फर्स्ट रहता है, उसको कांग्रेचुलेट करता है और दोनों एक दूसरे को अपने गले मिलते हैं और वहाँ से एक बहुत ही अच्छी दोस्ती की शुरुआत होती है। दोस्ती का जड़ की शुरुआत होती है। ये हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।